आज हम लोग फिर से 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक दिगंत को पढ़ने जा रहे हैं और इसके पद्य भाग को पढ़ रहे हैं हम लोग। और आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिनका शीर्षक है कवित्व और इनके लेखक हैं भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि मिली थी। इनके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और इनका निधन जो है 1715 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वो तिकवापुर कानपुर के पास है, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी जी थे। इनका उपनाम जो है वो भूषण जो प्रचलित हुआ है, ये सही नाम नहीं है, ये किन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है और ये इतना प्रचलित हो गया कि पुराना नाम जो ओरिजिनल नाम था वो खो गया। सोलंकी के राजा थे रुद्र शाह, इन्होंने इन्हें एक उपाधि दिया था कवि भूषण। ये इतने अच्छे कवि थे कि इनको कवि भूषण कहा गया। आगे उपनाम जो है भूषण ही प्रसिद्ध हो गया। प्रमुख इनके आश्रयदाता मतलब होता है जो इनको सहारा देते हैं, जो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनके यहाँ रह करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो उनको आश्रयदाता कहते हैं। तो प्रमुख रूप से आश्रयदाता के रूप में छत्रपति शिवाजी हैं महाराष्ट्र के, और शिवाजी के पुत्र साहू जी ने भी इनको सहारा दिया था। और तीसरा है पन्ना के बुंदेला राजा। पन्ना के बुंदेल के राजा थे छत्रसाल। तो इनके पास ये रहे और इनके पास रहने के कारण इनकी ही चर्चा किए इन्होंने कविता में। और चूँकि ये जिस समय थे उस समय के काल को कहा जाता है रीतिकाल। रीतिकाल में कुछ खास रीतियों पर बात होती है और रीतिकाल में कई रस का समावेश है। उसमें मुख्यतः श्रृंगार रस था और इन्होंने वीर रस को चुना। वीर में वीरता का बखान किया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल और साहू जी, इन सब के बारे में, इनके वीरता के बारे में, इनका यशस्वी गान करने में इन्होंने कविता का लेखन किया है। इस कविता में यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 कविता है जो ऐसा ही वीरता का बखान करने वाला है। इनकी कृतियाँ जो है शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण में 384 छंद है। उनमें से 105 छंदों का अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। मतलब ये संग्रह है जो शिवराज भूषण है, इसमें शिवराज के बारे में लिखा गया है। और मुक्तक छंद बोलते हैं जो कभी कभी 2-4 लाइन का एक अलग ही बात किया जाता है। तो वैसे जैसे शायरी होता है, कविता होता है, जो भी दोहा है, उस तरह मुक्तक छंद का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है, जिसमें शिवाजी का प्रशस्ति गान किया गया है, मतलब उनका यश गान किया गया है। अगला है शिवा बावनी। शिवा बावनी में बावनी मतलब 52, इसमें 52 मुक्तक छंद है और इनमें शिवा बावनी है, इसलिए शिव के बारे में मतलब शिवाजी के बारे में वीरता का बखान किया गया है। उसी तरह से छत्रसाल दशक। दशक का मतलब होता है 10 और छत्रसाल के पर कुछ लिखा है इन्होंने। तो 10 छंद में महाराज छत्रसाल की वीरता का गुणगान किया है, यशोगान किया है। तो छत्रसाल दशक हो गया नाम। उसी तरह से और भी कई उनका कृतियाँ हैं जो अप्राप्य है, अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कहीं किसी ने उसको नष्ट कर दिया होगा। भूषण हजारा में इसमें 1000 मुक्तकों का संग्रह जरूर हुआ होगा, जिस तरह से इनके नाम से समझ में आता है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये सब कृतियाँ जो है अप्राप्य हैं। कुछ स्फुट पद्य भी प्राप्त होते हैं, अलग अलग कुछ गद्य भी पद्य अलग अलग से भी कुछ प्राप्त हुए हैं जो संग्रह से अलग है। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उन समय रीतिकाल चल रहा था, उसके प्रसिद्ध कवि हैं जिनका हिंदी जनता में बहुत ही सम्मान है। इनका बहुत सम्मान हुआ है। सम्मान क्यों हुआ है? क्योंकि ये वीरता का गान करते थे, यशो गान करते थे और सेनाओं में जोश को बढ़ाने वाले इनका गीत हुआ करता था। वे जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि आर्मी मैन के सामने अगर देशभक्ति गान किया जाए तो उनमें जोश
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। ये जो ऐसे कवि हैं जो पराक्रम को, शौर्य को, आत्मगौरव को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाले पदों का रचना किया करते थे। वीर रस के इस महान कवि ने, ये रस जो थे कवि, ये किस रस के थे? वीर रस। वीर रस में वीरता का बखान किया था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन सब। तो ये जो महान कवि थे, फड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला राजा, वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरुदावलियाँ गाई है। मतलब एक जैसे होता है कहानी किसी पर लिखते हैं ना, उसी तरह से कहानी नुमा कविता लिखते थे ये, उसको कहा जाता था बिरुदावलियाँ। ये ऐसा लिखे थे कि वो लोक भाषा में लोकगीत की तरह से प्रचलित हो जाया करता था, गांव घर में भी लोग गाते थे और इस तरह से उनका यशगान होता था। ओज, पराक्रम और उत्साह से उसको गाने से उसमें जो पुट रहता था वो ओज का और ऊर्जा का, पराक्रम का और उत्साह का सब मिश्रण था उसमें से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद, इनका जो छंद जो होता था, कविता जो होता था वो प्रवाहमय चलता था, एक लय से गाया जाता था। जनता के बीच, हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते हैं, आराम से गाए जाते रहे हैं लोग। अगर कोई गा रहा है तो 10-20 आदमी वहाँ पर सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। अगर अभी कहा जाए कि वीर रस के किसी कवि का नाम बताओ तो सबसे पहला नाम भूषण का ही आता है। इनका इतना पहुँच ऊपर हो गया है। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। मतलब जो उस समय का भाव भाषा था उस पर उस समय के धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था कि अपना जो विचार है उसको धर्म को छोड़ करके, उसमें भक्ति काल उसके पहले रहा था तो भक्ति काल में वो धर्म की बात किया जाता था, उससे अलग कुछ नया करना आसान नहीं था, क्योंकि नया करेंगे तो कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा, तो कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन इन्होंने रिस्क लिया नया चीज़ कुछ करने का। स्वभावतः भूषण की जाति भावना भी इसका अपवाद नहीं थी, थोड़ा थोड़ा इन पर असर था स्वयं, और वो इनका धर्म जो है वो उनके राजा के प्रति था। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चालित थे। उसमें आम पब्लिक की बात तो दूर है, जो सत्ताधारी शासक थे, जो राजा थे, वो भी इस तरह से धार्मिक कट्टरताओं से जकड़े हुए थे। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा। मध्यकालीन जो काव्य साहित्य है इसको हम इतिहास के दृष्टि से देख सकते हैं। इतिहास में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है इनमें भी परिवर्तन हुआ है, और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। लेकिन आज का समय उस तरह से नहीं है। आज हमारा देश जो है वो जनतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म की विशेष व्याख्या नहीं की जाती है, यहाँ पर सबको मौका मिलता है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल, ये सब जो वीर योद्धा थे, जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। ये जिस समय थे जीवित उस समय इनकी योग्यता, इतनी वीरता, इतनी प्रसिद्ध थी कि उसी समय ये हीरो बन गए थे, उसी समय ये लोकनायक थे। जनता इनको अपना जननायक मानते थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है, और वो छवि कितने महान थे ये आज भी ऐसा समाज में वर्तमान है। अभी भी लोग उनको महान मानते हैं। स्वभावतः इनकी बिरुदावलियाँ, प्रशस्तियाँ तथा उनके निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं, और जिस तरह से उस समय उनका प्रतिष्ठा था आज भी वही प्रतिष्ठा उनको मिल रहा है, क्योंकि उनका रचना भी ऐसा हुआ है कि अभी अगर सुना जाए तो लगेगा कि अभी वो कहीं है, और उनका इस तरह से उनमें ये गुण भरा हुआ है, ये इतना वीरता और ओज भरा हुआ है। आज भी लोग
उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और प्रेरणा उनसे लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं और भूषण उनमें से एक है जिनकी प्रेरणा लोगों को मिलती है। लोक प्रेरक हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाले। रीति काल में, उस समय जो रीति काल था, रस अलंकार, उसमें रस बहुत सारा मिश्रण था। किस रस का? श्रृंगार रस का। और श्रृंगार रस में क्या होता है? किसी के रूप का वर्णन होता है, कोई हीरो या हीरोइन का वर्णन होता है, इसी को नायिका भेद कहते हैं, नायक नायिका का। तो रस अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए वो जो समय था, उदाहरण के रूप में कविता करने वाले, और कविता भी करते थे तो उसमें उदाहरण रहता था। मतलब क्या है कि कविता अगर पढ़ रहा है तो उसे किसी न किसी उदाहरण, किसी कहानी का चर्चा कविता में हो जाता था। जैसे कि फिल्मी गाना अभी होता है, अभी के गाने में कोई कहानी नहीं होता है, पहले गाने में एक कहानी होता था। तो उसी तरह से पहले का जो कविता होता था रीतिकाल का, उसमें उदाहरण होता था, कहानी होता था। ऐसा कविता करने वाले का जो है कवियों की लंबी परंपरा थी, बहुत सारे कवि उसमें ऐसा हुए। ऐसे कवि जो होते थे जो कविता में उदाहरण के साथ लिखते थे और रस उसमें भरा हुआ रहता था, ऐसे कवि को आचार्य कवि कहा जाता था। आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि, ये पूछा जाएगा। तो रीतिबद्ध कवि कौन है, आचार्य कवि कौन है, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि वो ऐसे कवि हैं जो उदाहरण को शामिल करते हुए कविता लिखते थे। भूषण भी उस समय के थे, तो भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, उसी समय के थे, इसलिए वो भी उस समय रीतिबद्ध कवि थे, आचार्य कवि थे। और वो भी कविता में कहानी लिखते थे। तो अंतर यही था कि वो लोग जो है रूपवती का, हीरोइन का, नायिका का कहानी लिखता था, ये अपने राजा का कहानी लिखते थे। बस इतना अंतर था। वो लोग श्रृंगार प्रधान होते थे और ये वीर रस प्रधान होते थे। किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। वो जो जनरल आचार्य था उस तरह का इनका रूप नहीं बना। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया। उनका कविता बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और वो सिर्फ कवि के रूप में ज़्यादा फेमस हुए। यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है और जो भी काव्य प्रेमी उनका है उनके लिए ये अच्छी खबर हुआ कि वो कवि के रूप में ज़्यादा फेमस हुए। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते हैं, सब वैसे लिखते थे। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रभाव से जो विशेष प्रभाव चल रहा था, इससे अलग हट करके भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी, वीरता का गुणगान किया और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया, अपना अलग रास्ता बनाया। जनरल भीड़ में नहीं चले, ये अपना अलग रास्ता बनाए। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना, मतलब इनका जो चेतना था, जागृति था, वो स्वाधीन था, किसी के गुलाम नहीं था। ये अपना अलग सोच बनाते थे। आत्मविश्वास, इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ था और विशिष्ट स्वभाव, ये अलग प्रकार का विशिष्ट स्वभाव है, इसका पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रज भाषा ही रखी। उनकी कविता की भाषा क्या थी? ब्रज। ये पूछा जा सकता है कि भूषण की कविता की भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, मगही, ये सब चीज़ पूछा सकता है। तो ब्रज भाषा थी, किंतु उसमें मुहावरे, शब्द, रचना संबंधी प्रयोग में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरती और इसमें अलग अलग चीज़ का भी इनपुट हुआ। यहाँ पर जो दो कविता है, भूषण के दोनों प्रिय नायक, उनका दो प्रिय नायक थे। कौन कौन? छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कविता दिए जा रहे हैं जिनमें उनके शौर्य का ओजस्वी बखान है। इनमें दो कविता है जो जिनमें इन दोनों का वर्णन है। रामविलास शर्मा ने इनके बारे में कहा है कि भूषण रीतिवादी, रीतिकाल के हैं, वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं, उनमें ये गुण है। इसका कारण यह है कि वो अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। वो अपने समय में लोक जीवन में, समाज में जीते थे और उनको पता था कि लोग कैसा सोचते हैं। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे। कई उदाहरण थे उनके सामने राजाओं का, सामंतों का भीड़ था और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे और सभी राजाओं में शिवाजी कैसे श्रेष्ठ है, कैसे अलग है, ये वो पहचान सकते थे, इतना उनको गुण था। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। कई तरह के उनके उदाहरण होने के बावजूद भी उन्होंने एक को चुना तो कुछ न कुछ उसमें खासियत रही होगी। कहा गया है
कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। रैयत का जो है इनके मन का कसक हटा दिया, और तुर्काना जो है औरंगज़ेब का समय था उस समय, उनका भी ठसक रह गया। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था कि रैयत चाहता है कि हमारा भी बड़ाई करे। औरंगज़ेब पर उनकी व्यंग्योक्तियाँ बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। और क्या लिखा है, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने के, जितने भी मुग़ल आए, जितने भी औरंगज़ेब के वारिस आए या वो आए, सबका जो है ठसक, उसका जो था प्रभाव कि हम ही जीते हैं, हम ही सबसे बादशाह हैं, वो मिट गया, इनके सामने नहीं टिक पाया था। शिवाजी का इस समय था इस तरह का स्थान। इनका कविता जो है, पहला कविता वो शिवाजी पर है। दो कविता है जिनको कवित्व कहा गया। तो इसमें दो पद है। पहला पद देखते हैं, इंद्रजिमी जंब पर। ये इस तरह से वर्णन है, इतना विशाल वर्णन किया गया है कि उदाहरणों से पटा हुआ है, भरा हुआ है, कहा गया है। इनमें अर्थ भी दिया हुआ है पीछे में, हम लोग देखते हैं उसको। इंद्रजिमी जंब पर। इंद्र जो है, इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं और वो अमर हैं, ऐसा माना जाता है, अमृत पिया हुआ है। तो इंद्र जिमी, जिस प्रकार से, जैसे, जिमी मतलब जैसे, जंभ पर, जंभ हो गया, जम बोलते हैं ना हम लोग, जमराज वही यम है। कह रहा है जिस तरह से इंद्र यम पर, बाड़व ज्यों अम्ब पर, बाड़व हो गया बाड़वा अग्नि, समुद्र में आग लगता है तो अगर लग जाए तो जिस तरह से वो अम्ब पर, जल पर कंट्रोल कर लेता है, आग में पानी गायब हो जाता है कि नहीं होता है। हम यहाँ आग लगा हुआ है, उसमें पानी डालते हैं, अगर ज़्यादा आग है तो थोड़ा पानी वो क्या होगा, पानी उड़ जाता है, पानी कहीं पता नहीं चलता है, आग खा जाता है पानी को। यही कहा गया कि बाड़व जो है ज्यों अम्ब पर, जिस तरह से समुद्र की अग्नि जल को खा जाती है। और रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। रावण के पूरा दम्भ पर जो है उनका जो घमंड था, उस पर रघुकुल का मतलब राम का जो राज था, मतलब राम का प्रभाव था। किस तरह से उदाहरण दिया, 3 उदाहरण दिया कि इंद्र जिस तरह से जम पर प्रभाव करते हैं, क्योंकि देवताओं के राजा हैं तो अन्य देवताओं पर राज करते हैं। और समुद्र की जो अग्नि है, समुद्र के जल पर राज करता है, कंट्रोल करता है। और जिस तरह से राम जो है वो रावण पर कंट्रोल करता है, ये उदाहरण हुआ। फिर आगे कह रहा है, ये बताएगा तुलना किससे कर रहा है, लास्ट में बताएगा। फिर और उदाहरण दे रहा है कि पवन बारी बाह पर। पवन हो गया पवन, पवन को पवन कहते हैं। तो हवा जिस तरह से बारी बाह पर, बादल चल रहा है, देखते हैं ना कि बादल आसमान में, बारिश होने वाली है और हवा चला, लंबी हवा, और बादल उड़ा दिया, गायब, अब वर्षा नहीं होने वाला है। ऐसा होता है जिस तरह से बादल पर हवा कंट्रोल कर देता है। पवन बारी बाह पर, शंभु रतिनाह पर। शंभु जो है शंकर भगवान जो है वो रतिनाह, रति के नाह मतलब पति, रति के पति कौन थे? कामदेव। कामदेव पर जिस तरह से शंकर ने कंट्रोल कर लिया, जला दिया था ना, त्रिनेत्र खोला और उनको जला दिया था। ज्यों सहस्त्राबाहु पर। सहस्त्राबाहु जो है सहस्त्र बाहु था, एक राजा थे जिनके बाहु मतलब हाथ होता है और सहस्त्र का मतलब 1000, 1000 हाथ था। और वैसे राजा पर राम द्विज राज है। राम का दूसरा रूप जो है वो उस समय क्या थे? परशुराम। परशुराम ने उनके सब हाथ को काट दिया। तो जिस तरह से उस पर राम का जो दूसरा रूप परशुराम है, इनका जिस तरह से कंट्रोल है, ये बहुत प्रभावी है ना। उसी तरह से फिर आगे उदाहरण दे रहे हैं कि दावा द्रुम दंड पर। दावा बोलते हैं दवानल, दावा अग्नि, दावा होता है जंगल में, जंगल में जो आग लगता है तो जितने भी पेड़ पौधे टहनियाँ हैं सब जल जाता है। दावा कह रहा है द्रुम दंड, द्रुम दंड हो गया पौधों की टहनियाँ, उस पर जिस तरह से उसको जला देता है। चिता मृग झुंड पर। चिता जब चलता है, चिता मतलब जानवर जंगल का, तो चिता जब दौड़ता है ना तो सारे हिरन भागने लगता है, क्योंकि किसी को भी वह अटैक करके खा सकता है। तो मृग झुंड जो है, झुंड भी है और चिता अकेले आता है और सबको कंट्रोल कर रहा था, किसी को भी खा करके वो अपना शिकार ग्रहण कर लेता है। भूषण वितुंड पर। और कह रहा है, भूषण कह रहा है कि वितुंड पर यानी हाथी पर। वितुंड कहा गया हाथी को।
जैसे मृगराज है, मृगों के राजा सिंह को कहा गया है। जिस तरह से सिंह हाथी पर भी कंट्रोल कर लेता है, ऐसा उदाहरण कौन है भाई? आगे बता रहा है कि तेजतम अंश पर, तेज जो है प्रकाश जिस तरह से अंधकार पर प्रभावी होता है, कान जिमी कंस पर, कान्हा जो है कृष्ण, कान्हा किसको कहा गया? कृष्ण को जिस तरह से कंस पर प्रभावी हुआ, यों मल्लेच्छ वंश पर, यों अभी यहाँ लास्ट में कहा यों, उसी तरह से यों क्या हो गया? उसी तरह से मल्लेच्छ वंश पर, मल्लेच्छ वंश जो है उस समय का जो मुगलों का शासन था उस पर कहा गया है कि शेर शिवराज है। वैसे मल्लेच्छ वंश पर जो है शेर के रूप में शिवराज हैं। इस शिवराज की महिमा इतनी दूर से बखान किया, इतना उदाहरण दिया। क्या क्या उदाहरण दिया? कि इंद्र यम पर जिस तरह से प्रभाव राज करते हैं, और समुद्र नल का जो आग है वो जल पर जिस तरह से, रावण पर राम जिस तरह से, बादल पर पवन जिस तरह से, शंभु कामदेव पर जिस तरह से, परशुराम सहस्त्राबाहु पर जिस तरह से, दावान अग्नि जो है पेड़ पौधों के टहनियों पर जिस तरह से, चिता मृग के झुंडों के पर जिस तरह से, और सिंह हिरण पर जिस तरह से, हाथियों पर जिस तरह से, प्रकाश अंधकार पर जिस तरह से राज करता है, उसको भगा देता है, उस और कान्हा कंस को जिस तरह से मार देता है, उसी तरह से हे शिवराज आपकी महिमा इतनी बड़ी है, अपरंपार है, आप इतने ओजस्वी, इतने वीर हैं कि आपके सामने कोई मलेच्छ नहीं टिक पाता है। ये शिवराज के लिए, शिवाजी के लिए ये विशेष रूप से उनका वर्णन किया गया है। अगला जो पद है वो उसमें कहा गया है किसके बारे में? जो दूसरा जो थे ना इनका नायक छत्रपति शिवाजी पहला हो गया, और दूसरा था छत्रसाल। छत्रसाल जो थे ये भी राजा थे बुंदेला के। इनके बारे में पूरा इनके बारे में नहीं कहा गया है, इनका जो तलवार है ना उसके बारे में चर्चा किया गया है। उनका विशेषता क्या है, तलवार कितनी खासियत, कितने खास गुण वाला था। कहा जा रहा है कि निकसत निकलते जैसे निकलता है, म्यान ते मयूखे, म्यान क्या होता है? जिस खोल में तलवार को रखा जाता है ढक करके, यहाँ पर रखा रहता है कमर में, और तलवार उसमें खोस के रखता है ताकि अपने को जख्म नहीं हो। जब उससे निकलता है तलवार तब उसका धार सामने आता है और किसी को भी घायल कर सकता है। तो कहा गया कि निकसत म्यान ते मयूखे, जिस तरह से आपका जो तलवार जैसे म्यान से निकलता है तो किस तरह से निकलता है? कह रहा मयूखे प्रकाश की तरह, किरणें की तरह। कैसा प्रकाश? प्रलय भानु कैसी, जिस तरह से प्रलयंकारी भानु सूर्य, ठीक है, भानु मतलब सूर्य, सूर्य की किरणें जब 12 बजे होता है तो कितना तीखा धूप होता है, तो उस समय जिस तरह से उनका किरण प्रलयंकारी होता है उसी तरह से आपका तलवार भी निकलता है तो प्रलयंकारी लगता है, किसी को भी मार सकता है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, फारे फाड़ते हुए निकलता है। तम तोम, तम मतलब हो गया अंधकार और तोम हो गया समूह, अंधकार के समूह को प्रकाश जब आता है तो अंधकार का समूह तुरंत निकल जाता, लगता है कि फाड़ के सब साफ कर दिया। तो वैसे ही ये आपका जो तलवार है ये गयंदन, गयंद कहा गया हाथी को और गयंदन हो गया हाथियों के समूह पुलरल। तो गयंदन के जाल को हाथियों का भी समूह है। आपका तलवार जब निकलता है तो उसको कटते देर नहीं लगता है, सब खाली मैदान हो जाता है। लागती लपकी, लगता है कि लपक लेगा, क्या? कंठ, कंठ लपक लेगा किसका? बैरीन के, जो बैरी है शत्रु है उसके कंठ, आपका तलवार जब निकलता है तो लगता है कि अब ये छोड़ेगा नहीं, जो सामने शत्रु है उसके कंठ को लपेट लेगा। और कैसा लपेटेगा? बोलता है नागिन से, जिस तरह से नाग लपेट करके किसी को डस लेता है, जिसको भी आक्रमण करता है उस पर चढ़ जाता है लपेटते हुए। तो कह रहा है कि इसी तरह से आपका तलवार इतना ओजस्वी है कि जब वो निकलती है तो किसी न किसी को, अपने दुश्मन को लपेटते हुए निकलता है। और नागिन की तरह से आगे कह रहा है कि रुद्र ही रिजावे, रुद्र को, रुद्र मतलब शंकर भगवान महाकाल,
को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए दय दय दे दे करके, अब रुद्र भगवान को खुश करना है महाकाल को, तो काल का काम क्या है कि वो ग्रास बनाता है, तो उसको जो है रिझाना है, खुश करना है। तो किससे? मुंडन की माल को। तलवार जब मुंडा काटेगा तो उस मुंडा को काल को भेंट किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपका तलवार जो है इस तरह से, आप वो इतना वीर है, उतना उसमें ओज भरा हुआ है, तो तलवार नहीं, तलवार के साथ तो उनका हाथ का ना कला है कि रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, कि तलवार किसी नागिन की तरह किसी को, बैरी को काटता है और वो रुद्र को भेंट कर देता है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल, लाल जो है प्यारे, यहाँ पर लाल का मतलब हो गया है प्यारे, प्यारे क्षितिपाल, क्षिति मतलब धरती हो गया, धरती के पाल मतलब राजा, छत्रसाल, आप जो छत्रसाल राजा हैं, धरती के राजा जो हैं। महाबाहु, आपका बाहु जो है वो महा है, आपका हाथ, अब तलवार कौन चला रहा है? हाथ चलाता है, तो तलवार इतना तेज़ गति से चल रहा है, इसका मतलब हाथ में उतना दम है। हाथ आपका कैसा है? तो महाबाहु, आपका बाहु जो है वो महा है, विशाल है। और बली, बली भी है मतलब बलिष्ठ है, ताकतवर है। आपका महाराज, आपका हाथ जो है वो महाबाली, बलिष्ठ और महाबाहु है। कहाँ लो बखान करो, कहाँ तक मैं बखान करूँ, उसका इतना गुण है, कहाँ तक हम उसका बखान कर सकते हैं। तेरी करवाल को, करवाल कहा गया कि आपके तलवार को, आपके तलवार का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, उनकी कितनी विशेषता है। लास्ट में कह रहे हैं प्रतिभट्ट, प्रतिभट्ट है शत्रु योद्धा, सामने जो आप युद्ध में जा रहे हैं तो सामने जो प्रतिभट्ट है, प्रतिभट्ट। कटक, कटक हो गया समूह का, सेना का समूह, आपके सामने जो योद्धा है, सेना, शत्रु का सेना का जो समूह है। कटीले, वो कटीला है, कांटे की तरह है, चुभने वाला, वो आपको मारने आया है। लेकिन केते काटी काटे, उसको काटते गए, कितने काट दिए ये पता नहीं चला, काटते काटते निकलते गया। और कैसे काटे, उदाहरण दिया है कालिका सी, काली का जो है, काली माँ के बारे में बताया गया कि वो इस तरह से काट रहे हैं जिस तरह से काली माँ ने ऐसा कब किया। तो एक उदाहरण था दैत्य का रक्तबीज, नाम क्या था? रक्तबीज। रक्तबीज राक्षस जो थे उसका खासियत क्या था कि उसको जब मारता था, तो जब मरता था या कहीं भी जख्म होता था तो खून जब ज़मीन पर गिरता था तो जितना बूंद खून गिरता था उतना वही राक्षस फिर से पैदा हो जाते थे। तो कोई उसको मार नहीं सकता था, मारता था खून गिरेगा ही, और खून गिरा तो फिर नया राक्षस पैदा हो गया। तो अब कैसे उसको मारेगा? तो फिर काली ने उसको मारते गया, काटते गया और खपड़ी रखा और कटोरा, और उसमें खून गिराते गया और पीते गया, ज़मीन पर गिरने ही नहीं दिया। इसीलिए जी निकला हुआ रहता है काली माँ का। ये उदाहरण उसी को दिखाता है। तो कह रहा है कालिका सी, कालिका। और उस समय काली माँ जब ये काम कर रही थी तो खिलखिलाकर हंसती हुई ये सब काम कर रही थी। तो ऐसा ही कहा गया है कालिका सी किल की, कालिका जो है काली की तरह किलक कर, प्रसन्न होकर। कलेऊ, कलेऊ मतलब होता है कलेवा, भोजन, नाश्ता करते हैं ना हम लोग, कलेवा। तो वो बोला कलेऊ देती काल को, आप भोजन दे रहे हैं काल को। आपका तलवार जो है उनका कितना वर्णन मैं करूं कि उनमें कितना शक्तिशाली है, कितना वो फेमस है, कितना काम कर रहा है शत्रुओं के दमन करने में, कि वो काली माँ के जैसा शत्रुओं का दमन करता है और महाकाल को भोजन दे रहा है। इस तरह से इनमें वीर रस का इन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जो भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।